इस वीडियो में हम बात करेंगे जीतू कृष्णमूर्ति के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने जो है उनके बारे में सुना होगा, जिनका भी फ़िलॉसफ़ी में या फिर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। एंड लोग उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो बहुत बड़े जो है स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत ही लॉजिकल टीचर हैं, लॉजिकल गुरु उनको माना जाता है आज के टाइम पर भी। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। क्या हम जानने का ट्राई करेंगे कि क्या उनकी फ़िलॉसफ़ी प्रैक्टिकल है? क्या हम उनकी फ़िलॉसफ़ी को रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उनकी फ़िलॉसफ़ी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है? अगर आपने उनकी लास्ट स्पीच सुनी होगी तो उन पे उसमें भी वो यही बोलते दिखाई देते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को बदलने की ट्राई करी, इतनी स्पीचेज़ दी, इतनी टीचिंग्स अपनी जो है लोगों के सामने रखी, शेयर करी, पर लोगों के अंदर बदलाव नहीं आया, चेंज नहीं आया। उनका खुद का कहना था कि मैं एक भी इंसान के अंदर जो है बदलाव नहीं ला पाया, जबकि उन्होंने अपना इतना टाइम जो है स्पीच देने में लगाया, अपनी लाइफ़ का इतना जो है इतने साल उन्होंने लोगों को जो है समझाने में बिताए, और पर उनका मानना था कि लोग जो हैं बदले नहीं, लोग जो है चेंज नहीं हुए। तो हम जानने के ट्राई करेंगे कि क्या लोगों में परेशानी है, लोगों में दिक्कत है, या फिर उनकी टीचिंग में ही कोई जो है गड़बड़ी थी। जैसे कि मान लो कोई टीचर है और वो जो है लाखों बच्चों को पढ़ाता है, लाखों बच्चों को जो है समझाने की कोशिश कर रहा है, पर लाखों में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको वो समझा पाया हो। तो हम बच्चों की गलती मानें या फिर उसकी टीचिंग स्टाइल की जो है कमियाँ देखें, उसकी टीचिंग स्टाइल की जो है गलतियाँ मानें? तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। बाकी सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो में गलत बोला है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिड्डू कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफ़ी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, उनका ये मानना है कि कंडीशनिंग जो है, वो इंसान की लाइफ़ में जो है सफ़रिंग पैदा करती है, प्रॉब्लम्स पैदा करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंडीशनिंग जो है सही में हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम पैदा करती है। देखिए, कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंडीशनिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। लाइक मैं अभी जो बोल पा रहा हूँ, ये भी कंडीशनिंग है। मेरे पास वर्ड्स हैं, ये भी कंडीशनिंग है। मुझे मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे यूट्यूब में अपलोड करनी है, ये भी कंडीशनिंग है। आप इस वीडियो को देखोगे, आप इस वीडियो को समझोगे, ये भी कंडीशनिंग है। ये सब जो है कंडीशनिंग कैटेगरी में आता है। बेसिकली कंडीशनिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन, एंड ये कंडीशनिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हम इसको अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, ये भी कंडीशनिंग है। कैसे जाना है, ये भी एक कंडीशनिंग कैटेगरी में आता है। ये सब कंडीशनिंग है। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति का मानना था जो कंडीशनिंग है, वो इंसान के लिए बहुत जो है नुकसानदायक है। ये इंसान के लिए जो सफ़रिंग की जो है जड़ है, वो रूट है। वैसे इसको मानते थे कि कंडीशनिंग एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। जबकि हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि कंडीशनिंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कंडीशनिंग फ़ायदेमंद ही ना होती तो हम एवोल्यूशन के प्रोसेस में इसको खो देते, जबकि हमने इसको नहीं खोया। हम जो है हमारे जो दिमाग में बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें जो है प्रोटेक्ट करती है, हमें फ़ैसला लेने में मदद करती है। हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें कौन सी चीज़ खुशियाँ देती हैं, कौन सी चीज़ें दुःख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, प्रॉब्लम देती हैं। ये सब जो है इसको जानना है, इसकी इन्फॉर्मेशन होना, ये सब कंडीशनिंग की कैटेगरी में आता है। आपके पेरेंट्स कौन हैं, आपकी बहन कौन है, आपके अपने कौन हैं, आपको किन लोगों से फ़ायदा है, किन लोगों से नुकसान है, ये सब कंडीशनिंग की कैटेगरी में आता है। अगर ये कंडीशनिंग ना हो तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएँगी। जैसे कि मान लो अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि आग आग के पास जाने से उसे नुकसान हो सकता है, वो जल सकता है, उसे जो है बुरा महसूस हो सकता है। वो आग के फिर पास जाता ही रहेगा, वो बार-बार जाएगा और बार-बार अपना जो है नुकसान करवाएगा, क्योंकि उसके माइंड में अभी कंडीशनिंग ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं हो रही है। उसका माइंड अभी कंडीशन ही नहीं हुआ कि वो आग के पास ना जाए। तो ऐसे वो बहुत सारे हम देख सकते हैं कि काम करने लगेगा जिससे उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसका माइंड जो है कंडीशन नहीं हो रहा है। अगर मान लो उसको पता ही नहीं है कि ज़्यादा व्हीकल को जो है स्पीड में चलाने से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, इस बारे में वो कंडीशन ही नहीं है, तो बार बार अपना एक्सीडेंट करवाता रहेगा। और उसे पता ही नहीं है कि मुझे इन एनिमल से, शेर से, स्नेक से दूर रहना है, ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास नहीं है तो उसके जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। वो बार बार ऐसी चीज़ें करता जाएगा जो उसके लिए नुकसानदायक हैं। हाँ, ऐसी ज़रूर सी जो है कंडीशनिंग होती है जो गलत भी होती है, जिसे हम बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे हमें जो है हमारे पास बहुत सारी जो है मिस इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रू नहीं होती, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ा देती है। जैसे कि भूतों का डर जो है, ये भी कंडीशनिंग है, ये गलत कंडीशनिंग है। तो कंडीशनिंग के दो टाइप्स हैं, एक सही कंडीशनिंग और एक गलत कंडीशनिंग। पर कंडीशनिंग खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है। जैसे कि पानी पीना, साफ़ पानी भी होता है और गंदा पानी भी होता है, ख़राब पानी भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है पानी पीना खुद कुछ जो है गलत बात है। गलत पानी पीना, गंदा पानी पीना, उसमें जो है खराबी है।
उसी तरह से खाना खाना, साफ़ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कोई गलत खाना खा रहे हो, ख़राब खाना खा रहे हो, तो आपकी लाइफ़ में जो है प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। उसी तरह से कंडीशनिंग खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है। कंडीशनिंग के 2 टाइप्स हैं। अच्छी कंडीशनिंग भी होती है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स देकर बताया है, और उसी तरह से बुरी कंडीशनिंग भी होती है, जिसमें भी मैंने बताया है, जैसे कि भूतों का डर हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे माइंड में इलॉजिकल फ़ियर्स होते हैं। ये सब कंडीशनिंग, गलत कंडीशनिंग की वजह से आते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। पर कंडीशनिंग खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति का मानना था कि कंडीशनिंग खुद में ही जो है एक बुरी चीज़ है। ये हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने जैसा बताया भी है आपको कि कंडीशनिंग हमारी बहुत सारी जो है हेल्प करती है। जिड्डू कृष्णमूर्ति जो स्पीच दे रहे हैं, वो खुद में भी कंडीशनिंग है। वो जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो भी कंडीशनिंग ही कर रहे हैं। उनका जो अरेंजमेंट किया जाता है, सेमिनार्स लगाए जाते हैं, जो सब जो अरेंजमेंट्स होते हैं, ये सब कंडीशनिंग की वजह से ही पॉसिबल है। अगर किसी इंसान के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे जो है स्पीच देनी है, कैसे बोलना है, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे लेक्चर लोगों के सामने रखने हैं, ये सब कंडीशनिंग की कैटेगरी में ही आता है। तो पहली बात, जो कृष्णमूर्ति की जो ये बात है कंडीशनिंग गलत चीज़ है, ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक और अनप्रैक्टिकल है। ऐसे लोग करते क्या हैं कि लोग, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, वो अपनी लाइफ में कंडीशनिंग को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। वो मेडिटेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उनका मानना था कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाओ। एनालिसिस एनालिसिस को वो गलत मानते थे, ऑब्जर्वेशन को वो ठीक मानते थे कि अपनी कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करो। तो ऐसे इंसान अपनी कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करने में ही लगा रहता है। वो देखता ही नहीं है कि कंडीशनिंग उसकी जो है बहुत ही फ़ायदे की चीज़ भी है। उसके बाद उनका जो मानना था कि ईगो, वो ईगो के बारे में भी काफ़ी बोलते थे। ईगो, डिज़ायर, ये हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है पैदा करती हैं। ये जो है ऐसा मानते थे कि ईगो जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। लाइक उनका मानना था ईगो क्या है? ईगो कंडीशनिंग का रिज़ल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हम देखते भी हैं कि किसी इंसान की अगर याददाश्त चली भी जाती है, उसकी मेमोरी टोटली ख़त्म भी हो जाती है, तब भी उसमें खुद के होने का एहसास रहता है। वो उनका मानना था कि ईगो जो है हम हमारे अंदर जो है लेबलिंग पैदा करती है कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, और ये जो है ईगो की वजह से होता है, जबकि ऐसा भी नहीं है। कोई इंसान अगर अमीर है तो इस बेसिस पे होता है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए है तो वो अमीर है। किसी इंसान के पास 5 लाख है तो उससे वो गरीब है। ये उसकी ईगो की वजह से नहीं हो रहा है। ये जो है रियल जो है एक फैक्ट है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से हम हमें लोगों को कंपेयर करते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है। राइट? ये ईगो की वजह से नहीं है। उनका मानना था कि हम जो हमारे अंदर फ़ियर पैदा होता है, हमारे अंदर जो डिज़ायर पैदा होती हैं, वो भी ईगो की वजह से होती हैं, जो कि ऐसा भी नहीं है। हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, हम उसको जो है हमें उसकी उससे खुशी मिलती है, तो हम उसकी इच्छा करते हैं, डिज़ायर रखते हैं। ये कोई ईगो की वजह से नहीं होता है, ये हमारी जो है नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं। हमें कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है, तो हम उसे पाना चाहते हैं। ये एक डिज़ायर है, ये डिज़ायर का एक प्रोसेस है। डिज़ायर हमारे अंदर कोई सफ़रिंग पैदा नहीं करती है। उनका बोलना था कि डिज़ायर जो है हमारी हमारी जो है प्रॉब्लम्स की जड़ है, रूट है। ऐसा भी नहीं है। हम देखते भी हैं कि हम जो है जिड्डो कृष्णमूर्ति जो खुद लोगों को बदलना चाहते थे, ये खुद भी एक डिज़ायर थी। हम जो है अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, सब डिज़ायर की कैटेगरी में आता है। ये डिज़ायर कोई हमारी प्रॉब्लम पैदा नहीं करती हैं। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती हैं, तब हमारी लाइफ़ में सफ़रिंग शुरू होती है। वो डिज़ायर जब पूरी नहीं होती हैं, तब शुरू होती हैं। पर डिज़ायर खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं क्या है कि अपने डिज़ायर को ठीक करने लगते हैं, अपने डिज़ायर को मारने लगते हैं, अपने डिज़ायर को सप्रेस करने लगते हैं। उनकी सारी एनर्जी अपने डिज़ायर को सप्रेस करने में ही लगी रहती है। कोई इंसान आज के सिस्टम में जितना गरीब होगा, वो उतनी ज़्यादा अपने डिज़ायर को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमीर लोगों को तो अपने डिज़ायर सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो उतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। पर जो गरीब लोग हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तो उनको अपने डिज़ायर को मारना पड़ता है। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं कि ये डिज़ायर जो है खुद में प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं जब हमारी डिज़ायर पूरी होती हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी मिलती है। जब हम अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं, मनपसंद माहौल में रहते हैं, मनपसंद काम करते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी मिलती है। जब हमारी डिज़ायर पूरी होती है, तो हमें खुशी मिलती है। अगर डिज़ायर खुद में ही प्रॉब्लम होती, तो हमें खुशी कैसे मिलती? जब डिज़ायर पूरी हो जाती हैं, तो हमें दुःख क्यों नहीं होता? डिज़ायर पूरी होने से तो हमें खुशी मिलती है, राइट? जब कोई इंसान जिसका फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट है, तो वो जिड्डू कृष्णमूर्ति को सुनता होगा, तो उससे खुशी महसूस होती होगी, क्योंकि उसकी वो डिज़ायर है। तो डिज़ायर अगर दुःख पैदा करती, तो डिज़ायर जब पूरी होती तो दुःख होता, बल्कि ऐसा तो नहीं है। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती हैं, किसी भी वजह से, आज के टाइम पे तो मोस्टली जो है फाइनेंशियल रीज़न है, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपकी लाइफ़ में दुःख पैदा होगा, जो कि बाहरी रीज़न है, जो कि सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं। हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इसको ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी डिज़ायर ही जो है प्रॉब्लम है।
ये ठीक ऐसा ही है कि मान लो कोई इंसान गरीब है और उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है इलाज करवाने के लिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है। अब कोई आके बोल दे कि भाई तुम्हारे अंदर जो डिज़ायर है ना अच्छा इलाज की, अच्छा डॉक्टर जो है कि फैसिलिटीज़ लेने की, ये डिज़ायर ही तुम्हारे अंदर जो है दुःख पैदा कर रही है, सफ़रिंग पैदा कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान अगर डिज़ायर करता है कि भाई मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा काम चाहिए, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति की अगर कोई विचारधारा को, फ़िलॉसफ़ी को अपनाएगा, तो वो क्या करेगा, वो उस इंसान के ऊपर ही ब्लेम लगाएगा कि तुम्हारी जो डिज़ायर है, वही तुम्हारे अंदर जो है दुःख पैदा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके डिज़ायर बहुत ही स्वाभाविक हैं, लॉजिकल डिज़ायर्स हैं। उसको जो है ज़रूरतें पूरी करने का अधिकार है, उसको डिज़ायर करने का अधिकार है। जिड्डू कृष्णमूर्ति खुद तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते थे, हम देखते भी हैं उनकी स्पीचेस में एक प्रॉपर नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको बैठने के लिए प्रॉपर चेयर दी जाती है, एक प्रॉपर माइक की फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो लेक्चर्स को प्रॉपर एडिट किया जाता है, ये सब डिज़ायर का ही रिजल्ट है। हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, ये सब डिज़ायर्स ही हैं। तो डिज़ायर खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है। और तीसरी बात जो वो बात करते हैं ईगो की, ईगो प्रॉब्लम पैदा करती है। उनका एक मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, जहाँ पे वो बात करते हैं कि ईगो जो है हमारे अंदर जेलसी पैदा करती है। ईगो हमारे अंदर जो है कॉम्पिटिटिवनेस जो है, तुलना पैदा करती है, जजमेंट पैदा करती है, कंपैरिजन पैदा करती है, जो कि ऐसा भी नहीं है। ईगो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी पैदा नहीं करती है। जब हम जलन कैसे पैदा होती है इसको समझिए। जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और सामने वाले के पास है, तो हम जेलसी फील करते हैं। ये कोई ईगो का रिजल्ट नहीं है, ये हमारी डिज़ायर्स का रिजल्ट है। ये एक लॉजिकल जो है जलन है। अगर आपके पास कुछ, अगर मान लो कोई गरीब इंसान है और कोई अमीर है, गरीब इंसान हमेशा अमीर इंसान को देखकर जेलस फील होगा, क्योंकि उसके पास, अमीर के पास रिसोर्सेज हैं और गरीब के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उसको जो है जलन महसूस होगी, जेलसी फील होगी। ये कोई उसकी कोई ईगो का रिजल्ट नहीं है, उसको अपनी ईगो ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं। उसको जो है अपनी जो है गरीबी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, रिबेल करने की ज़रूरत है, उसको सरकार से, गवर्नमेंट से अपने अधिकार मांगने की ज़रूरत है, राइट? उसको अपनी ईगो ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे होता क्या है कि जब लोग उनकी बातों को सुनते हैं, वो अपनी ईगो को ठीक करने लगते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, तरह तरह की जो है ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, बातें सीखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, अपनी ईगो को ठीक करने लगते हैं, जबकि ईगो में कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर जेलसी उठ रही है, वो इसलिए उठ रही है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। आप एक अनइक्वल सोसाइटी में जी रहे हो, जहाँ पर जो है रिसोर्सेज की जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जाहिर सी बात है आप जेलसी फील करोगे। एक लॉजिकल रिएक्शन है। आपकी जलन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, राइट? सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड आपके जो भी कुछ आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। थैंक यू।